नमस्कार बच्चों, मैं हरदीप मांगल आपका स्वागत करता हूं। तो अपने मैथ के अंदर देखेंगे, अपने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा भिन्न के बारे में। तो पहले अपने देखेंगे सरलीकरण क्या है। तो बच्चों, सरलीकरण किसे कहते हैं? गणित की जटिल श्रृंखलाओं को आसान भाषा में समझना व उन्हें हल करना सरलीकरण कहलाता है। तो अब इसके बारे में अपने देखेंगे रेलवे या एसएससी के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो देखो बच्चों, सरलीकरण के अंदर अपने पहले क्या चीज को समझेंगे? सरलीकरण के अंदर पहले अपने समझेंगे बोर्ड मास को। बोर्ड मास में क्या है? बी ब्रैकेट ओ ऑफ डी डिवीजन एम मल्टीपल एडिशन। देखो बच्चों, इसको क्या लिखेंगे? सबट्रैक्शन। मतलब इसका क्या है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन भाग, ये गुणा और ये जोड़ और ये घटाओ। तो हमारे को इसमें क्या समझना है? भी इसमें ये समझना है, सबसे पहले कोई भी आपको सवाल दिया जाएगा उसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, इसको भी गुणा कहते हैं। पहले का होगा, फिर उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। अब आप देखो ब्रैकेट, ब्रैकेट कितने प्रकार के रहेंगे? ब्रैकेट रहेंगे 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहली रहेगी रेखा बंधनी, दूसरा रहेगा बड़ा ब्रैकेट, तीसरा रहेगा मंझला ब्रैकेट, चौथा रहेगा छोटा ब्रैकेट। तो इसमें देखेंगे भी ये किस प्रकार से रहते हैं, इनका साइन क्या रहता है। रेखा बंधनी एक किसी भी दो संख्याओं को ऐसे गुणा कर रखा होगा या जोड़ रखा होगा या घटा रखा होगा या भाग दे रखा होगा, तो उनके ऊपर ऐसे लाइन लगा रखी होगी, जिसको अपने क्या कहेंगे? रेखा बंधनी। बड़ा ब्रैकेट इस प्रकार से रहेगा, मंझला ब्रैकेट इस प्रकार से रहेगा और छोटा ब्रैकेट इस प्रकार से। ये ब्रैकेट के 4 प्रकार है। तो अब इस पे आने वाले क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, अपना पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें देखो बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मंझला ब्रैकेट, फिर 4 भाग छोटा ब्रैकेट शुरू हो गया 3 इंटू 2 माइनस 1 के ऊपर रेखा बंधनी, छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला, फिर बड़ा का 1/2 का हल कीजिए। तो अपने को पहले क्या करना है? ब्रैकेट सोल्व करनी है। उसके बाद पहले सबसे पहले रेखा बंधनी, ब्रैकेट में भी सबसे पहले रेखा बंधनी। तो अपने क्या करेंगे? इसको इस प्रकार लिखेंगे, 2 में से 1 गया, 1 का को गुणा कर सकता हूं, इस प्रकार लिख दिया जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा? छोटा ब्रैकेट होगा, तो इसको इस प्रकार लिख दिया। इसके बाद मंझला ब्रैकेट, इसको इस प्रकार लिख सकता हूं। तो इसको अब क्या करेंगे? अपने इसको सॉल्व करेंगे। तो ये इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? जैसे मैं इसको, इसके नीचे 1 है तो इसको 16 इंटू 3/4 कर सकता हूं। तो इसका क्या होगा? 12 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा। तो देखो अपने पहले क्या करना है, इसके अंदर कोई ब्रैकेट नहीं दे रखा, तो अपने क्या करेंगे? का है, का को सोल्व करना है तो इसको सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो अपने देखो क्या करना है, अपने इसको क्या कर सकते हैं? इसको इस पे भाग दे सकते हैं। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं। तो इसको अपने इस प्रकार लिख सकते हैं, ये का सोल्व हो गया। इसको ये लिख सकता हूं मैं, तो ये कितना हो गया? तो कितना आएगा आंसर? अब सरलीकरण में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताते हैं आपको जो महत्वपूर्ण है।
अगर आपको दिया हो a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से निकाल सकते हो। अगर a माइनस बी दे रखा है, उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा रखी है, इसे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर a स्क्वायर और b स्क्वायर दे रखा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर a स्क्वायर और b स्क्वायर दे रखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, प्लस 2ab। अब देखो, अगर मैं a प्लस बी और a माइनस बी को गुणा कर दूं तो क्या आएगा, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। अगर मैं a प्लस बी की होल स्क्वायर और a माइनस बी की होल स्क्वायर को जोड़ दूं तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किस प्रकार, इस प्रकार देखो, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 बार और ये भी 2 बार। अगर मैं इनको a प्लस बी की होल स्क्वायर में से a माइनस बी की होल स्क्वायर घटा दो तो क्या आएगा, 4ab। देखो घटाने पर ये माइनस, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसल, तो ये कितना आ गया, 4ab। अब इसके बाद अपने क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे a प्लस बी की होल क्यूब लिख दी जाए तो इसे क्या लिखेंगे, a की 3 b की 3 3ab a प्लस बी। और इसे क्या लिख सकते हैं, a की 3 b की 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब अगर इसे और किस तरह से लिख सकते हैं अपने, देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए a की 3 प्लस b की 3 कितना होगा, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, a प्लस बी a की स्क्वायर b की स्क्वायर माइनस ab। या इसे क्या लिख सकते हो, a प्लस बी की होल क्यूब तो माइनस 3ab a प्लस बी। तो ये किससे बना है, इससे बना, ठीक है। तो इसको a की 3 a प्लस a माइनस बी की क्यूब क्या लिखेंगे, a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab a प्लस बी। या इसे क्या लिख सकते हैं, a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर आपसे a3 माइनस b3 पूछे तो क्या लिख सकते हो, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ab। या इसे लिख सकते हो a प्लस a माइनस बी की क्यूब माइनस प्लस 3ab a माइनस बी। अगर आपको इसके बारे में पूछ लिया जाए a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हो a की स्क्वायर बी की स्क्वायर सी की स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। अगर आपसे पूछ लिया जाए a की 3 b की 3 c की 3 तो माइनस 3ab, तो इसे क्या लिख सकते हैं अपने, a प्लस बी प्लस सी a की स्क्वायर b की स्क्वायर सी की स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी है तो अपने इसे क्या लिखेंगे, a की 3 b की 3 सी की 3 माइनस प्लस 3ab, इसका ये आंसर हो जाए।